निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिसमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अपना आंसर इसमें से मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्यों गलत है आइए जानते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय क्या, यस यहाँ तक तो करेक्ट है, बट इसमें पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति नहीं दी गई है, इसमें नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, पंचायत नहीं नगर पालिका। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय, यहाँ तक तो करेक्ट है, जिसमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है क्या, नहीं, नगर पालिकाओं को नहीं, पंचायतों को। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, काफी माइन्यूट डिटेल एक्सचेंज कर दी गई है क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक 25 और 1995 में गठित किया गया था। ठीक है, तो जितने भी कमीशन है कवर कीजिएगा, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कवर करा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। पैसा एक्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है, इतने सारे हमने पेपर सॉल्व किए, ऑलमोस्ट आपको हर दूसरे पेपर में पैसा एक्ट देखने मिल रहा है। पैसा एक्ट और एक फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन दोनों से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अपना जो आंसर है वो आप पहले सोच लीजिए, देन फिर मार्क जो मैं करता हूँ उसके अनुसार आप मैच कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9A से संबंधित है, यह पंचायतों से संबंधित है, यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों, तो आइए जानते हैं। इसमें भी आयोग ने फिर गेम कर दिया है। पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9A से संबंधित है क्या, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। भाग 9 से संबंधित है, ना कि 9A से। 9A है नगर पालिकाओं से, जबकि भाग 9 है पंचायतों से। और नाम में ही क्या छुपा है पैसा के, पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पैसा एक्ट भाग 9 से संबंधित है, ना कि 9A से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी, सी और डी सही है। ए आप एलिमिनेट कर दोगे, इसमें नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं होगा, और पंचायतों से संबंधित ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी और सी डी तीनों ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सभी आपको स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सुमन चैटबोर्ड भी पूछा जा चुका है और सुमन कार्यक्रम भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना। जो एमएमआर है, एमएमआर, आईएमआर, इसमें कमी लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ने से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जेन्युइनली वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, तो शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार तरीके से फ्रेम किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। 20 से 24 मिनट का वीडियो है, जाके जरूर देखिए। उसमें हमने इस प्रकार से चर्चा की थी, और ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी आपको सॉल्व कराया था पीवाईक्यू के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के अनुसार फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं है। क्या पूछ लिया गया है, फ्रंट रनर कैटेगरी में नहीं है एज पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार। तो लक्ष्य 1 में हम फ्रंट रनर है, 6 में भी फ्रंट रनर है, 15 में भी फ्रंट रनर है। लक्ष्य क्रमांक 8 में हम फ्रंट रनर नहीं है। ठीक है, तो आइए कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं फिर से एक बार। तो देखिए मध्य प्रदेश गोल क्रमांक 2, 4, 5, 9 इसमें एस्पिरेंट है, ध्यान रखिएगा।
2 4 5 9 में एस्पिरेंट है, 2 4 5 9 में एस्पिरेंट है, 2 4 5 9 में एस्पिरेंट है, 2 4 5 9 में एस्पिरेंट है। परफॉर्मर है 3 8 3 8 10 13। ठीक है, 3 8 10 13 येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया। इसमें मध्य प्रदेश है परफॉर्मर और बाकी जो भी गोल है उसमें फ्रंट रनर। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस प्रकार से 2 4 5 9 एस्पिरेंट, 2 4 5 9 एस्पिरेंट, बाकी ये गोल तो आपको याद हो गए। 2 4 5 9 एस्पिरेंट, 3 8 10 13, 3 8 10 13 परफॉर्मर और बाकी में फ्रंट रनर। ठीक है, अचीवर किसी में भी हम नहीं है, तो ये याद हो जाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर है सितंबर 2025 का और डेटा पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स का इसमें 2021 का। ठीक है, तो ओल्ड करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कब अपना कार्यभार ग्रहण किया था और उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसने शपथ दिलाई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 जुलाई 2021, श्री मोहम्मद रफीक। ठीक है, उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की जो आधारशिला वो रखी थी नेहरू जी द्वारा 1958 में। केवल आपको नाम पता होता, वर्ष नहीं भी पता होता तो आंसर तक आप पहुंच जाते। ये देखिए फिर कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है आयोग द्वारा। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी चालू कीमतों पर? तो देखिए मुझे ऑलमोस्ट इस प्रकार का डेटा याद था कि जो मध्य प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय थी 2023-24 में, तो इसे हम राउंड ऑफ मान लेते हैं 1,50,000। ठीक है, और भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख के समथिंग थी, 2,10,000 के समथिंग, तो इसे मान लेते हैं 2 लाख। ठीक है, अप्रॉक्स हमने डेटा लिया है। अब इसे आप प्रतिशत के रूप में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 अर्थात 75% के समथिंग। अब यार डेटा देखिए 75% के समथिंग सबसे करीब कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने पहले ये कैलकुलेशन की अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की पता थी और अप्रॉक्स इंडिया की पता थी। ठीक है, तो लगभग 75% और उसके करीब देख लेना हमें, तो 77.4% ऑफिशियल आंसर भी यही है। ठीक है, तो कुछ डेटा पेपर में आप वहाँ भी निकाल सकते हो। उत्पाद और स्थानकों में मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। तो देखिए तुअर दाल, ओडीओपी में आपने पढ़ा होगा, तुअर दाल है नरसिंहपुर, धनिया गुना, चिन्नौर राइस और वीर शंकर चावल, वीर शंकर चावल यह है सिवनी जिला, चिन्नौर राइस बालाघाट मेनली महाकौशल रीजन। ठीक है, तो ये मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए औद्योगिक संवर्धन नीति, जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा था तो एक क्वेश्चन हमने वहाँ देखा था कि औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया था, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और एक मैम ने उसका आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपको देखने मिल रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 मिलियन अर्थात 20 लाख। तो कमेंट बॉक्स में जिसने भी आंसर दिया था उन्हें धन्यवाद। ठीक है, आप भी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। अभी ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो उस समय ये काफ़ी चर्चा में थे, आयुष शेट्टी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका अर्थ होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह हमेशा आंशिक रूप से अपेक्षित होता है या निर्धारक नहीं होता।
अनिश्चित। इसका मीनिंग पूछा जा रहा है इन्वायरमेंट के टर्म में। एक आपका प्रीवियस ईयर में देखोगे तो क्रमिक पूछा गया है, क्रमिक। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की और इसकी डेट भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डेट PYQ हो चुकी है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, 1990, 1989, 1993 या नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो, नोटा। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली। या जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे ये भी देख लीजिएगा। लेरी पेज, सेर्गेई ब्रेन, गूगल। गादली नृत्य की जनजाति का लोक नृत्य है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गादली नृत्य है कोरकू ट्राइब में। यहाँ से वेरियस जो नृत्य है कोरकू ट्राइब के, जिसमें डोडवली, ढांडल, गादली, थापटी, चटकोरा और चाचरी। इनमें से देखोगे तो आप डोडवली इंपॉर्टेंट है, ढांडल PYQ हो चुका है, गदली ये भी PYQ हो चुका है और इसमें भी रिपीट हुआ है। गदली नृत्य या गादली नृत्य। थापटी, चटकोरा और चाचरी, ये चटकोरा भी PYQ हो चुका है। ठीक है, डोडवली, ढांडल, गदली, थापटी, चटकोरा, चाचरी। होली के अवसर पर झामटा गीत गाए जाते हैं कोरकू ट्राइब में, ये भी PYQ हो चुका है। सजनई फगने गीत और झामटा गीत। सिडोली प्रथा, ये भी PYQ हो चुका है। मझगवा डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को दिनांक 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? INS उदयगिरी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है या संबंधित है? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य विभाग मत लगा दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा पेपर में। वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक है बुधेंद्र कुमार जैन जी, सतना। 2026 के पद्मश्री अवार्डी मध्य प्रदेश के, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, भगवान दास रैकवाड़ जी। खेल से इनका संबंध है, सागर जिला। मोहन नागर जी, सोशल वर्क, बैतूल से इनका संबंध है। कैलाश चंद्र पंत, साहित्य एवं शिक्षा, इंदौर। डॉक्टर नारायण व्यास, आर्कियोलॉजी, उज्जैन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, स्टार मार्क कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको MPPSC प्री में जरूर यहाँ से मिलेगा। भगवान दास रैकवाड़, मोहन नागर, कैलाश चंद्र पंत, डॉक्टर नारायण व्यास, इनका संबंध है। भगवान दास रायकवाड़ जी का खेल से, मोहन नागर सामाजिक कार्य, कैलाश चंद्र पंत साहित्य एवं शिक्षा, डॉक्टर नारायण व्यास आर्कियोलॉजी। जिले किस जिले से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो भगवान दास रैकवाड़ सागर, मोहन नागर जी बैतूल, कैलाश चंद्र पंत इंदौर, डॉक्टर नारायण व्यास उज्जैन। मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो जो नेशनल स्पोर्ट हुए है 38वें क्रम के उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। इसमें मध्य प्रदेश 4th रैंक पे रहा है। फर्स्ट पे सर्विसेज। पलक शर्मा का संबंध है 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी से। ICT का क्वेश्चन, एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम होता है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आई थिंक 2019 या 20 के प्री में पूछा जा चुका है इस प्रकार से क्वेश्चन। कुछ वेब क्राउलिंग से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ICT के पर्सपेक्टिव से, ऑटोमेशन इन ऑर्केस्ट्रेशन। मलाजखंड बालाघाट कॉपर के लिए फेमस है मलाजखंड। मल्टीपल टाइम रिपीट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? DSP, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। ये लाइन से याद कर लीजिए। सबसे अधिक बीज भोपाल, इंदौर, जबलपुर।
मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन है एक्चुअली। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताइएगा, सेकंड इंडिया का जनसंख्या घनत्व बताइएगा, और थर्ड बताइएगा मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स है उनका जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? तमसा, टोंस का अन्य नाम क्या है? तमसा, और तमसा कुंड से कौन निकलेगी? टोंस रिवर, कैमूर श्रेणी। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन बाय रिवर। ठीक है, सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन 2 जिलों के लिए है? माही रिवर कहाँ से फ्लो होती है? ओरिजिन होता है धार से, तो धार के लिए तो होगी, एक ही ऑप्शन में धार है, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। धार, झाबुआ, झाबुआ इसके साथ फ्री में आंसर के रूप में आपको मिल जाता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला या श्रेणी में स्थित है? तो ये मल्टीपल टाइम इतने बार रिपीट हो चुका है, मल्टीपल टाइम रिपीट। धूपगढ़ महादेव श्रेणी 1350 मीटर। धूपगढ़ के अलावा चौरागढ़, चौरागढ़ और पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, बीजागढ़, चुलगिरी, असीरगढ़, ये सभी पूछा जा चुका है। और पूर्वी सतपुड़ा में मेकल, अमरकंटक, अमरकंटक, बदरगढ़। ठीक है, तो ये सभी आप कवर कीजिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बैतूल के मुल्ताई से। 724 किलोमीटर टोटल लेंथ। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताप्ती नदी पर नेशनल वाटरवे कौन सा है? ठीक है, ताप्ती के अलावा नर्मदा भी बताइएगा। नर्मदा नदी पर, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, नर्मदा पे है 73rd नेशनल वाटरवे। जो नेशनल वाटरवे 73 है वो है नर्मदा रिवर पर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताप्ती रिवर पर कौन सा नेशनल वाटरवे है। ताप्ती की जो सहायक नदी है पूर्णा, गिरना और अमरावती, अरुणावती, ये सभी ताप्ती की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश यूपी की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है हर्षी, नहीं, ये पीवाईक्यू हो चुका है, हर्षी परियोजना, पीवाईक्यू, ध्यान से इन्हें देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, बेतवा रिवर। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लोकेटेड है? यह आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूपपुर, अमरकंटक, चचई। मल्टीपल टाइम रिपीट। किस कोल क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है? सुहागपुर। ठीक है, किस रिवर से वाटर सप्लाई होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला है सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा जिला। एक मिनट रुकिए, इसमें छिंदवाड़ा लगा दिया मैंने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा शहडोल है। ठीक है, शहडोल भी ऑप्शन में, इसमें शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर, ये मेनली बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। या शहडोल ऑप्शन में नहीं रहता तो हम छिंदवाड़ा के साथ जाते हैं। तो अनूपपुर, शहडोल, ये मेनली बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। जनजातीय क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री भभूत सिंह की जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले में थी? नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। ठीक है, और जो पचमढ़ी अभ्यारण्य है उसका नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है।
एक क्वेश्चन हमने देखा था, भभूत सिंह किस ट्राइब से संबंधित है, उसमें आयोग ने आंसर दिया था गोंड। ठीक है, कहीं कहीं आपको कोरकू भी मिलता है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। जो आयोग ने आंसर दिया ऑफिशियल, वो गोंड दिया है, बट कई बार हमने देखा है कि आयोग अपने ही आंसर के आंसर को नहीं मानता और दूसरा आंसर दे देता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने देखा था, बेहर पठार, बेहर प्लेट्यू किस खनिज के लिए फेमस है। तो एक में आंसर दिया था तांबा एक पेपर में, और एक पेपर में आंसर दे दिया था इसमें आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो इस प्रकार से भी होता है। एक बार फिर आप चेक कर लीजिएगा, भभूत सिंह इनका संबंध किस टाइप से है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। 1857 की क्रांति से इनका संबंध है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, भोपाल। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये स्कीम और एक पीएम जनमन, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम रिपीट। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50%। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 में स्कीम लॉन्च की गई थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आपने देख लिया कितने बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। फॉरेस्ट राइट एक्ट और एक पैसा, मल्टीपल टाइम रिपीट। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2008 में। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो जो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान इनिशियली स्थापित हुआ था छिंदवाड़ा में, देन 1965 में इसे भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था, तो प्रेजेंट में भोपाल में है। कब स्थानांतरित हुआ था, 1965 में। जनजातीय बोली एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी जिले हैं सभी पता होने चाहिए कहाँ से जो वन्या रेडियो केंद्र का संचालन हो रहा है। कहाँ से नहीं हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, हम इसी की चर्चा कर रहे थे आई थिंक, बिहार पठार की ना, तो वही बिहार इसका आंसर नहीं है। कहाँ से संचालित हो रहा है, तो आइए जान लेते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो, एक मिनट रुकिए। सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन मध्य प्रदेश में कहाँ से हो रहा है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, श्योपुर, बहारिया, छिंदवाड़ा, बेगा, डिंडोरी बालाघाट, भील, धार, गुना, अलीराजपुर, झाबुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इंडिविजुअल भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन हो रहा है श्योपुर से, बहारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र छिंदवाड़ा, बेगा, डिंडोरी और बालाघाट, भील, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुना। गुना ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जनरली मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग वाले ही जिले सोच पाते हैं। गोंड, बैतूल, गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र बैतूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस है, स्टार मार्क कर लीजिए। गोंड आते ही हम छिंदवाड़ा, बालाघाट और जो डिंडोरी, मंडला, इस प्रकार के जिले सोचेंगे। मेनली सबसे ज़्यादा हम सोचेंगे छिंदवाड़ा, पर गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र है बैतूल में। और कोरकू आते ही हम बैतूल सोचेंगे, बट कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र है खालवा, खंडवा में। और टंटिया मामा सामुदायिक रेडियो केंद्र है झाबुआ में। ठीक है, खंडवा इसमें मत लगा दीजिएगा, या काफ़ी कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान से इसे देख लीजिए। टंटिया मामा सामुदायिक रेडियो केंद्र यदि खंडवा ऑप्शन में दे दिया जाता है तो ऑलमोस्ट सब खंडवा लगा देंगे। ध्यान रखिए, झाबुआ में है, झाबुआ के गढ़वाड़ा में टंटिया मामा सामुदायिक रेडियो केंद्र। गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र छिंदवाड़ा मत लगा दीजिएगा, बैतूल में। और कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र बैतूल मत लगा दीजिएगा, ये खंडवा में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ आपको एक ऑप्शन में देखिए खालवा भी देखने मिल रहा है, ये खालवा है ना, तो यहाँ पे कौन सा है, ये देख सकते हो, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये मेघनगर दिख रहा है आपको, ये अलीराजपुर दिख रहा है। ठीक है,
कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? बघेलखंड रीजन, रीवा, सतना, ये वाला जो रीजन है आपका बघेलखंड रीजन, सिंगरौली, सीधी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? स्टार क्वेश्चन। सीएम के द्वारा रिपीट होने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया गया था? मार्च 2025 में। भगोरिया फेस्टिवल, भील ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, इसे कहेंगे हम कनेक्टिंग लेयर, कनेक्टिविटी लेयर। आईओटी मॉडल के जितने भी लेयर्स है वो पता होना चाहिए, और जो iOS मॉडल है उसके भी लेयर्स देखिएगा। आईओटी के छोड़ सकते हो, iOS के सभी लेयर्स देख लीजिएगा, एंड्रॉयड और iOS के। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? ये लोकेटेड है छिंदवाड़ा जिले में। असीरगढ़ फोर्ट का है, असीरगढ़, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाक भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा था? जेजाक भुक्ति चंदेल वंश। ठीक है, जेजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं चंदेल वंश को। खजुराहो के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना है। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? और जो वीरेश चतुर्भुज मंदिर है वहाँ, और वीरेश जैन टेम्पल है, उनका निर्माण किस राजा ने कराया? इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछ लिया गया था मतंगेश्वर टेम्पल, मतंगेश्वर। ठीक है, ये पीवाईक्यू हो चुका है। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा वन्या प्रकाशन की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? सांची, गुर्जरा, पानगुड़िया, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए, पानगुड़िया, सीहोर। सागर से प्राप्त नहीं हुए। सागर के रन से किसके मिलते हैं? भानुगुप्त, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मतलब इसमें जो करेक्ट वाले पेयर है वो देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है, खरवई प्रागैतिहासिक शैल चित्र, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। यह है आपका रायसेन जिले में, खरवई के प्रागैतिहासिक शैल चित्र। और आई थिंक इसकी भी खोज विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा की गई थी। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, बुमरा का शिव मंदिर है। मत मयूर संप्रदाय का संबंध किससे था? तो शैव संप्रदाय से। कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कायथा, नवदाटोली, एरन। ये मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कायथा उज्जैन, नवदाटोली खरगोन, एरन सागर। इनाम गांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है महाराष्ट्र में। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फारूकी डायनेस्टी, और इसके संस्थापक भी पीवाईक्यू हो चुके हैं, फारूकी डायनेस्टी के। मलिक अहमद रजा फारूकी, फारूकी डायनेस्टी के संस्थापक। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर किसका निर्माण किया गया था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी का। अंतिम क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश नृप वर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन है? रूपनाथ झा। दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, रिपीट हो सकती है। गणेश नृप वर्णनम, राम विजय महाकाव्य। ठीक है, हृदय शाह की बुक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है इनकी भी बुक, जो कि पीवाईक्यू हो चुकी है। और संग्राम शाह की, संग्राम
शाह, इनकी कौन सी बुक है इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल टाइम पीवाईक्यू हो चुकी है, पीवाईक्यू, और हमने इसकी चर्चा की थी? संग्राम शाह की कौन सी बुक है और हृदय शाह की, दोनों की बुक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए एंड करते हैं सेशन का। ठीक है, धन्यवाद।